हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी दैट वाज ऑन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कर रहे थे और हमने इससे पहले डेंटिस्ट्री पे क्लासिफिकेशन करी थी एम्बीडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। तो आज के टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग टेंडेंसी। तो अभी तक हमने देखा था कि लिगेंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लेकिन आज हम क्लासिफाई करेंगे कि कुछ लिगेंड्स ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करेंगे। राइट? तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि लिगेंड्स जो होते हैं वो अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं और वो क्या करते हैं, मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हमने यही चीज देखी थी। तो ये देखो, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे जो लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन पेयर थे। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, फील्ड ऑर्बिटल्स थे। तो लिगेंड क्या कर रहा था, अपने फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता था, ट्रांसफर करता था। और यहां पे क्या बनती है, यहां पे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। क्या बनते हैं यहां पे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। राइट? यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है। राइट? जब कभी भी हेड टू हेड कोलिजन हो, वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में और हुआ क्या, यहां पे सिग्मा बॉन्ड बना। तो रिमेंबर, सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, यहां पे है क्या, यहां पे लिगेंड के पास क्या है, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल है। लिगेंड के पास क्या होंगे, फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। और मेटल के पास क्या होंगे, मेटल के पास होंगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो क्या ऑलवेज हेड टू हेड इंटरेक्शन होगा? क्या लैटरल इंटरेक्शन नहीं हो सकता? क्या लैटरल इंटरेक्शन नहीं हो सकता? तो हां जी, लैटरल इंटरेक्शन भी पॉसिबल है। तो जब कभी भी लैटरल इंटरेक्शन हो तो वहां पे क्या बनता है, वहां बनता है पाई बॉन्ड। तो इस बेस पे लिगेंड्स जो है दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन सी? तो देखो, लिगेंड्स जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले कौन सी है, एक तो है जहां पे सिग्मा इंटरेक्शन हो रही है। कौन सी है? जहां पे सिग्मा इंटरएक्शन हो रहा है। दूसरा है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे क्या होगा, पाई इंटरेक्शन होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगी। राइट? जहां पे पाई इंटरेक्शन होगा, जहां पे लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो इस बेस पे हमने लिगेंड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा। तो सिग्मा इंटरेक्शन कब होगी, जब लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे और मेटल के क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और लिगेंड अपने फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, या फिर इसको हम कहेंगे सिग्मा डोनर ओनली। क्या बोलेंगे इसको हम, सिग्मा डोनर ओनली। सिग्मा डोनर ओनली। तो ओनली क्यों लगाया यहां पे, ओनली इसलिए लगाया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा बस, और कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो है वो कहां से कहां हो रहा है, वो लिगेंड से मेटल में हो रहा है। राइट? बट व्हाट इज पाई इंटरेक्शन? तो पाई इंटरेक्शन क्या चीज है? तो देखो, पाई इंटरेक्शन को भी दो दो टाइप में डिवाइड होता है। सबसे पहले लिगेंड के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल ने मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किया। तो सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद तो क्या इसके अलावा कोई और फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड के पास नहीं हो सकते? हो सकते, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो लेट सपोज लिगेंड के पास और भी फील्ड ऑर्बिटल हैं और मेटल के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। मेटल के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो होगा क्या, तो लिगेंड क्या करेगा, ये फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो देखो, जो सबसे पहला बॉन्ड बना वो हेड टू हेड इंटरेक्शन था, वो सिग्मा बॉन्ड है। सबसे पहला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और जो बाकी दूसरे बॉन्ड बने वो क्या है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रही है लैटरल ओवरलैप। और जब कभी भी लैटरल ओवरलैप हो, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनेगा पाई बॉन्ड। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, सिग्मा से भी और पाई से भी, दोनों तरफ से। यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे लिगेंड से मेटल में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेटरल ओवरलैप भी हो रही है, और लेटरल ओवरलैप में भी लिगेंड से मेटल में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। तो नेक्स्ट भी जो है वो लिगेंड से मेटल में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। और बॉन्ड कौन सा बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड। और इस टाइप को हम कहेंगे पाई डोनर। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे पाई डोनर। क्या बोलते हैं इसको हम, पाई डोनर। अब मैंने ओनली नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि सिग्मा डोनर तो है ही है।
सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर, और इसको हम बोलते हैं ओनली पाई डोनर्स, राइट। सिग्मा बॉन्ड बाय डिफॉल्ट बनता ही बनता है, उसके अलावा भी ये डोनेट कर रहा है लेटरल से, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पाई डोनर। तो क्या हमेशा लिगेंड से ही डोनेशन होगी, क्या मेटल डोनेट नहीं कर सकता? तो देखो, अगर सबसे पहले लिगेंड क्या करता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील्ड ऑर्बिटल की किस में डोनेट कर देता है, किस में डोनेट कर देता है, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बाय डिफॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद क्या मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल नहीं हो सकते? तो मेटल के पास भी फील्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं। लेट सपोज मेटल के पास क्या थे, फील्ड ऑर्बिटल थे। और लिगेंड के पास क्या हो सकते हैं, लिगेंड के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो लिगेंड के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो अब क्या होगा, अब मेटल फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने फील्ड ऑर्बिटल से लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहां पे देखो, सबसे पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बना ही बना, उसके बाद लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में मेटल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करा, डोनेट करा वाया लेटरल ओवरलैप पाई बॉन्ड से। अब पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लिगेंड को मिली, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, पाई इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा है, इससे पहले तक लिगेंड डोनेट कर रहा था, यहां पे लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट कहां से कर रहा है, पाई से कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको हम, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, राइट। तो देखो अब हमारे पास लिगेंड जो है फर्दर क्लासिफाई हो गए, किसमें, सिग्मा डोनर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर में क्या हो रहा है, लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, और पाई डोनर में क्या हो रहा है, लिगेंड से मेटल की तरफ सिग्मा से तो जा ही रही है, प्लस पाई से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। और पाई एक्सेप्टर में क्या हो रहा है कि लिगेंड अब एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया पाई बॉन्ड। तो देखो अगर पहले दो केस देखें तो यहां पे क्या हो रहा था, लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही थी, और इस वाले केस में क्या हो रहा था, यहां पे भी लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, एक सिग्मा से भी और पाई से भी। और जब कभी भी लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही हो, चाहे सिग्मा से या पाई से, इस टाइप को बोलेंगे हम क्लासिकल लिगेंड्स। इन दोनों टाइप को हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल लिगेंड्स। और जब लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा हो वाया पाई बॉन्ड, तो उसको हम बोलेंगे नॉन क्लासिकल, इसको हम बोलेंगे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो हमारे पास अब लिगेंड्स किस किस में क्लासिफाई हुए, लिगेंड जो हमारे पास क्लासिफाई हुए वो दो टाइप्स में हुए। कौन कौन से, सबसे पहला क्लासिकल लिगेंड, और सेकंड टाइप कौन से हुए, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। और क्लासिकल लिगेंड्स कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन से, एक तो है सिग्मा डोनर ओनली, सिग्मा डोनर ओनली, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारे पास पाई डोनर। और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स कौन से हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स सिर्फ एक ही टाइप के हैं, दैट आर पाई एक्सेप्टर्स। तो देखो अब ये पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर क्या है, तो इनको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले देखो पाई डोनर जो होगा, पाई डोनर, पाई डोनर कैसा बना, जब लिगेंड ने सबसे पहले क्या करा, अपने फील्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट करी, सिग्मा बॉन्ड तो बना ही बना। उसके बाद सेकंड पे क्या हुआ, लिगेंड ने अपने फील्ड ऑर्बिटल से क्या करा, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करा। तो यहां पे क्या हुआ, पाई बॉन्ड हुआ, राइट। इनको हमने कहा पाई डोनर। पर यहां पे कौन सी इंटरेक्शन हो रही है, तो देखो लिगेंड जब भी डोनेट करेगा फील्ड ऑर्बिटल से, तो उसके पास पी ऑर्बिटल्स होंगे, कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, पी ऑर्बिटल्स। और रिमेंबर मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल जनरली कौन सा होता है हमारे पास, डी सीरीज का होता है। तो मेटल के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल हो, चाहे ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो या फील्ड ऑर्बिटल हो, वो किसके होते हैं, वो डी के होते हैं, राइट। और देखो डी और पी के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डी पाई पी पाई इंटरेक्शन। यहां पे कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, यहां पे हो रहा है डी पाई पी पाई इंटरेक्शन। तो अगर बात करें पाई एक्सेप्टर की, तो यहां पे क्या हो रहा है, पाई एक्सेप्टर के केस में क्या हो रहा है,
तो सबसे पहले लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसने वो क्या करा, मेटल को डोनेट करा, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करा, और यहां पे क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, राइट। सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, मेटल के जो फिल्ड ऑर्बिटल्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करा कहां पे, लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, राइट। यहां पे मेटल से लिगेंड की तरफ इंटरेक्शन हुई और इसको बोला हमने क्या, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो देखो अब हमें पता है मेटल के पास जो ऑर्बिटल्स है ये कौन से हैं, ये तो डी ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि मेटल जनरली हमारे पास कौन सा होता है, डी सीरीज का होता है। लेकिन लिगेंड ने अब जिनमें एक्सेप्ट किया ये पी ऑर्बिटल्स नहीं है। अब लिगेंड जिन ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करेगा ये होते हैं लूमो ऑर्बिटल्स। कौन से होते हैं ये, लूमो ऑर्बिटल्स। लूमो बोले तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो लोवेस्ट है और अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो मेटल लिगेंड के पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास कौन सा, सिग्मा स्टार, और दूसरा होता है हमारे पास पाई स्टार। सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। तो देखो तो इंटरेक्शन किसके साथ हो रही है, डी ऑर्बिटल की, किसके साथ, तो अगर डी की ऑर्बिटल सिग्मा के साथ होगी, डी की इंटरेक्शन सिग्मा के साथ होगी तो क्या बोलेंगे हम, डी पाई सिग्मा स्टार इंटरेक्शन। और अगर डी की इंटरेक्शन पाई के साथ होगी तो हम क्या बोलेंगे, डी पाई पाई स्टार इंटरेक्शन, राइट। दो टाइप की इंटरेक्शन होंगी हमारे पास, किसमें, पाई एक्सेप्टर में। कौन कौन सी, डी पाई सिग्मा स्टार एंड डी पाई पाई स्टार। तो अब हम कैसे पहचाने कौन सा लिगेंड सिग्मा डोनर, कौन सा लिगेंड पाई डोनर और कौन सा लिगेंड पाई एक्सेप्टर। देखो हमारे पास लिगेंड कितने टाइप के आए, हमारे पास लिगेंड टोटल 3 टाइप के आए। लिगेंड्स हमारे पास कितने टाइप के आए, 3 टाइप के। कौन कौन से, सबसे पहला सिग्मा डोनर ओनली, सिग्मा डोनर ओनली। और दूसरा कौन सा आया, दूसरा हमारे पास कौन सा लिगेंड आया, दूसरा है हमारे पास पाई डोनर। और तीसरा हमारे पास कौन सा आया, तीसरा हमारे पास आया पाई एक्सेप्टर। 3 टाइप्स क्या है, राइट। तो कैसे पहचाने कि कौन सा सिग्मा डोनर ओनली और कौन सा पाई डोनर और कौन सा पाई एक्सेप्टर। तो देखो सिग्मा डोनर ओनली कौन से होंगे, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स दैट टू विदाउट पाई बॉन्ड। क्यों, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो वो मॉलिक्यूल सेकंड पीरियड के जो विदाउट पाई बॉन्ड हो दे फॉर्म सिग्मा डोनर ओनली। क्या बोला मैंने कहा सेकंड पीरियड मॉलिक्यूल्स, सेकंड पीरियड मॉलिक्यूल्स दैट टू विदाउट पाई बॉन्ड। तो सेकंड पीरियड के वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर पाई बॉन्ड ना हो, तो कौन कौन सी एग्जांपल है सेकंड पीरियड की जिनके अंदर पाई बॉन्ड ना हो। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है NH3, राइट। क्या इसके पास पाई बॉन्ड है, नहीं। हमारे पास है वाटर, क्या इसके पास पाई बॉन्ड है, जी नहीं। हमारे पास है अल्कोहल, क्या इसके पास पाई बॉन्ड है, नहीं। हमारे पास है अमीन RNH2, पाई बॉन्ड है, नहीं। ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा डोनर। हमारे पास है CH3-, हम H- को भी हम सेकंड पीरियड का मान के चल, हम H- भी क्या होता है, सिग्मा डोनर ओनली होता है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा डोनर ओनली। तो अब कैसे पहचाने कि पाई डोनर क्या होगा, तो देखो पाई डोनर से पहले एक चीज समझ लो। जो भी देखो, अगर मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। ये अपना लोन पेयर डोनेट कर लेता है मेटल को और बनाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम देखो वाटर को, या देखो H2O को, तो इसके पास तो 2 लोन पेयर हैं। तो ये दोनों के दोनों लोन पेयर क्यों नहीं डोनेट कर लेता मेटल को, और पाई डोनर क्यों नहीं बन जाता। तो देखो ऐसी गलती कभी मत कर देना। वाटर क्या है, जब कभी भी कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करेगा। रिमेंबर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और अगर उसके पास लोन पेयर है तभी वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, वो दोनों के दोनों डोनेट नहीं करेगा। तो वाटर क्या है, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके पास कितने लोन पेयर है, 2, लेकिन ये डोनेट सिर्फ एक करेगा। अगर हमारे पास HF हो, HF तो इसके पास तो 3 लोन पेयर हैं,
तो ये तीनों के तीनों डोनेट तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये सिर्फ डोनेट क्या करेगा? सिर्फ एक ही करेगा डोनेट, एक लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को और बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए इन सबको क्या कहते हैं? सिग्मा डोनर ओनली। अब इन्हीं सिग्मा डोनर को अगर आप प्रोटोनेट कर लो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएंगे? पाई डोनर बन जाएंगे। जैसे कि NH3 क्या है तुम्हारा? NH3 अमोनिया है, इसको प्रोटोनेट करो, क्या बन जाएगा? NH2 माइनस। क्या बन जाएगा ये? NH2 माइनस। अब देखो, क्या ये न्यूट्रल है? नहीं। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है। सबसे पहले क्या करेगा ये सबसे पहले अपना माइनस वाला डोनेट करेगा, NH2 माइनस। सबसे पहले तो ये माइनस चार्ज वाला डोनेट करेगा, बन गया एक बॉन्ड मेटल के साथ। अब जैसे इसने माइनस चार्ज डोनेट किया तो ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद अभी इसके पास एक लोन पेयर है। क्या है इसके पास? एक लोन पेयर है। तो ये दूसरा क्या करेगा? लोन पेयर भी डोनेट करेगा। अब देखो, सिग्मा डोनर भी एंड पाई डोनर भी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पाई डोनर, राइट। जैसे H2O है, H2O क्या है? सिग्मा डोनर। प्रोटोनेट करो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा OH माइनस। अरे बन गया OH माइनस। OH माइनस बन गया। तो अब ये देखो, सबसे पहले क्या करेगा? ये माइनस को डोनेट करेगा मेटल को। माइनस को डोनेट करते ही ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया तो अभी भी इसके पास एक लोन पेयर तो डोनेशन के लिए है। तो दूसरा ये क्या करेगा? लोन पेयर भी डोनेट कर लेगा। तो बन गया ये क्या? सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर। इसीलिए ये क्या है? इनको बोलते हैं पाई डोनर्स। जैसे हमारे पास एल्कोहल है, अरे ROH, प्रोटोनेट करो तो क्या हो जाएगा? RO माइनस। अब माइनस बनते ही इसके पास एक माइनस वाला है डोनेट करने के लिए, और एक डोनेट करते ही क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी डोनेट कर दिया। तो क्या बना इसने भी? पाई डोनर, राइट। तो देखो, अब यहां पे एक धोखा नहीं खाना। वो क्या? कि माइनस चार्ज देखते ही सबको पाई डोनर की कैटेगरी में नहीं डाल देना ना। देखो, अगर तुम देखो H माइनस भी क्या है? इसके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो तुम कहोगे चलो हमने माइनस चार्ज वाला डोनेट कर दिया तो अब हो गया न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होने के बाद एक लोन पेयर, अरे नहीं, अरे H के पास लोन पेयर है कहां? न्यूट्रल हो गया, बस डोनेट कर दिया, न्यूट्रल हो गया। उसके बाद लोन पेयर अवेलेबल है क्या उसके पास? नहीं। तो इसके लिए तुम इसको पाई डोनर नहीं, सिर्फ सिग्मा डोनर ऑनली बोलोगे, सिग्मा डोनर ऑनली, राइट। जैसे CH3 माइनस, CH3 माइनस क्या है ये क्या है? इसके पास एक माइनस चार्ज है। जैसे ही माइनस चार्ज डोनेट करेगा क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। लेकिन न्यूट्रल होने के बाद क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर होगा? नहीं है। और अगर लोन पेयर है ही नहीं तो कहां से डोनेट करेगा? इसीलिए ये भी क्या है? सिग्मा डोनर, क्या? सिग्मा डोनर ओनली। इसीलिए इसीलिए पाई डोनर की पहचान क्या है? कि सिग्मा डोनर को प्रोटोनेट करो। सिग्मा डोनर को प्रोटोनेट करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? पाई डोनर आ जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा डोनर क्या क्या थे? हमारे पास NH3 थे, तो इनको प्रोटोनेट करो तो NH2 माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास पाई डोनर, राइट। H2O था, तो इसको प्रोटोनेट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH माइनस। क्या ये? पाई डोनर। ROH प्रोटोनेट करो तो RO माइनस, राइट। जैसे RNH2 प्रोटोनेट करो तो RNH माइनस, पाई डोनर, राइट। तो ऐसे ही करके हम क्या बना सकते हैं? सिग्मा डोनर से हम पाई डोनर इजीली पहचान सकते हैं। अब बात आती है कि पाई एक्सेप्टर को कैसे पहचाने। तो देखो, पाई एक्सेप्टर को पहचानने से पहले, पाई एक्सेप्टर कितने टाइप के थे हमारे पास पाई एक्सेप्टर दो टाइप के थे। कौन कौन से? एक डी पाई सिग्मा स्टार वाला, और दूसरा क्या था? डी पाई पाई स्टार वाला, राइट। हमारे पास पाई एक्सेप्टर कितने टाइप के थे? पाई एक्सेप्टर जो थे वो दो टाइप के थे। पाई एक्सेप्टर दो टाइप के थे। कौन कौन से? एक डी पाई, एक डी पाई सिग्मा स्टार वाला, और दूसरा कौन सा था हमारे पास? दूसरा था हमारे पास डी पाई पाई स्टार। तो ये दो टाइप के हमारे पास पाई एक्सेप्टर थे। तो हमारे पास दो टाइप के पाई एक्सेप्टर, एक डी पाई सिग्मा स्टार और दूसरा डी पाई पाई स्टार। अब देखो, डी पाई सिग्मा स्टार मतलब डी और सिग्मा स्टार के बीच इंटरेक्शन है। डी मेटल का डी और लीगेंड का एम्प्टी ऑर्बिटल, वो भी सिग्मा वाला। तो यहां पे पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा वाला है। तो वो सारे थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, वो सारे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, वो क्या बनाएंगे? डी पाई सिग्मा स्टार। तो क्या बोलूं मैं? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स मॉलिक्यूल्स विदाउट पाई बॉन्ड
कौन से मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स विदाउट पाई बॉन्ड। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड मॉलिक्यूल्स दैट टू विदाउट पाई बॉन्ड, वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे डी पाई सिग्मा स्टार, या उनको बोले कि पाई एक्सेप्टर। तो वो कौन कौन से? एग्जांपल में क्या क्या होगा? एग्जांपल में क्या होगा? जैसे PH3, PH3 क्या बनाएगा? ये बनाएगा पाई एक्सेप्टर, वो भी कौन सा? डी पाई सिग्मा स्टार वाला। जैसे कि है PR3, PX3, राइट, ASR3, SR2 एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? ये सारे के सारे बनाएंगे डी पाई सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार वाले होंगे, राइट। और अगर हम देखें डी पाई पाई स्टार, पाई स्टार का मतलब क्या है? मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहां पे? पाई एंटी बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो एक्सेप्ट कहां हो रहा है? वो हो रहा है एक्सेप्ट पाई एंटी बॉन्डिंग में, पाई स्टार में। स्टार बोले तो पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो देखो यहां पे वो लिगेंड्स आएंगे जिनके पास पाई बॉन्ड्स हो। तो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड के वो सारे एलिमेंट्स जिनके पास पाई बॉन्ड हो, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो आएंगे डी पाई पाई स्टार वाली, पाई एक्सेप्टर की कैटेगरी में। इसमें कौन से आएंगे? इसमें आएंगे सेकंड या थर्ड पीरियड के, सेकंड या थर्ड पीरियड के, इसमें आएंगे सेकंड या थर्ड पीरियड के, दैट टू विद पाई बॉन्ड, विद पाई बॉन्ड वाले, जिनके अंदर पाई बॉन्ड हो। एग्जांपल को देखो, अगर CO को देखो, CO में क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड होता है। CN माइनस क्या होता है? पाई बॉन्ड। SCN माइनस, इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड। NO प्लस क्या होता है इसके अंदर? पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे जो पाई बॉन्ड कंटेनिंग हो, सेकंड पीरियड के हो या थर्ड पीरियड के हो, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? पाई एक्सेप्टर में। तो देखो पाई एक्सेप्टर में दो तरह की कैटेगरी है, कौन कौन सी? डी पाई सिग्मा स्टार एंड डी पाई पाई स्टार। डी पाई सिग्मा स्टार के अंदर कौन से आएंगे? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, जिनके अंदर पाई बॉन्ड ना हो। और सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड के जो भी पाई बॉन्ड वाले होंगे वो किसके अंदर आएंगे? डी पाई पाई स्टार। तो ये था एक डिटेल डिस्कशन अबाउट क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो आई होप इसके बाद तुम्हें क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी आसानी हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और नॉलेज को शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना।